डोरबेल बजी तो पुष्पा दौड़कर गई दरवाजा खोलने। आज उसकी प्यारी सहेली शोभा जो आने वाली थी। दरवाजा खोलते ही शोभा और पुष्पा खुशी से एक दूसरे से मिली। आज लगभग सालों बाद मिल रही थी दोनों। आज मैं बहुत खुश हूं शोभा, बिल्कुल सही समय पर रवि का तबादला हुआ है दिल्ली में। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? इनका तबादला तो होना तय ही था। हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया। यही तो बात है। जानती है, 2 महीने बाद शिवम की शादी है। सच? मुबारक हो पुष्पा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फोटो दिखा बहू की, जॉब करती होगी। कहाँ की है? अरे अरे बैठ, सब बताती हूँ। वो भी दिल्ली की है और अच्छी नौकरी भी करती है। देख फोटो। फोटो दिखाते हुए पुष्पा बोली, अरे वाह, बहुत प्यारी है। अब तो पार्टी। हाँ हाँ, तैयारियां कर ले, अब शॉपिंग करेंगे खूब सारी। हाँ, वो तो कर ही लेंगे। और भी तो बहुत तैयारियां करनी है शॉपिंग के अलावा। नहीं, और तो सब हो गया। गहने कपड़े सब खरीद लिए बहू के लिए। अब तो बीच में बात काटते हुए शोभा ने कहा, अरे पगली, सिर्फ खरीदारी ही नहीं करनी है, तुझे अपने आप को और परिवार के लोगों को भी तैयार करना है बहू के अनोखे स्वागत के लिए। समझी नहीं मैं? अब तू गोल गोल मत घुमा, सीधी बात, नो बकवास। दोनों हंसने लगी। देख पुष्पा, सच कहूं तो गहने कपड़े और तरह तरह के तोहफे देने से अच्छा होगा कि तू बहू को मान सम्मान और प्यार भरे रिश्ते देने की तैयारियां करे। शोभा, वो तो मिलने ही वाला है उसे। नहीं, तुझे अपने को सबसे पहले तैयार करना है, बहू को बेटी का दर्जा देने के लिए और अपने बेटे को उसका पति बना रहने देने के लिए। उसे यह समझाना कि अगर तुम सास बहू के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वह अपनी पत्नी का साथ दे। बातें तो साफ हो ही जाती है, लेकिन उसे तसल्ली रहेगी कि उसका पति उसके साथ है। लेकिन ऐसे तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी ना। अरे बाद में प्यार से समझा दो। छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन आपसी समझ पड़ेगी और वह हमेशा खुश रहेगी। और क्या क्या करूं तू ही बता दे। इतनी काम की बातें और कौन बताएगा भला मुझे। अच्छा देख, किसी बात के लिए टोकना मत उसे। ये तो सोचा ही हुआ है। और बता, बस ये बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात, कोई उम्मीद मत रखना काम करने की या सेवा करवाने की, क्योंकि आजकल कामकाजी लड़कियों के पास समय नहीं होता ये सब करने का। अच्छा, फिर क्या फायदा बहू का? अरे फायदा थोड़ी उठाना है। चाहिए तो काम करने के लिए बाई रख ले, पर बहू को बहू ही रहने देना प्लीज। बात तो सही है। अच्छा चल, पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, फिर तसल्ली से बात करेंगे। दोनों ने चाय नाश्ता किया और दूसरे रूम में चली गई। और बता, आज तो मुझे थोड़ी शिक्षा और दे दे बहन। हाँ भाई, जरूरी है। देख बहू तुम सब में अपने माता पिता और भाई बहन को ढूंढेंगी। उसे वैसा ही प्यार मिल जाए, और चाहिए क्या भाई एक लड़की को। आखिर वह अपना परिवार छोड़कर आ रही है। और हाँ, एक बात मत भूलना यार, बहू के काम में कभी भूल मत निकालना, बल्कि तारीफ करने की आदत डाल लेना। सबको अच्छा लगता है तारीफ सुनना, और साहिल से कहना कभी तेरी कुकिंग या किसी और बात से तुलना ना करे उसके कामों को। लड़के अक्सर ये कहते हैं, अब तो खुद समझदार है, घर के हर सदस्य को उसी हिसाब से तैयार करना होगा। सच में तूने तो आंखें खोल दी मेरी। बात करते करते काफी समय हो गया। अब चलो पुष्पा, फोन पर बात करेंगे। मन तो नहीं चाह रहा कि तू जाए, पर ठीक है, फिर मिलते हैं। शोभा तो चली गई, लेकिन पुष्पा को सोच में डाल गई। सही सलाह दी शोभा ने। मैंने तो इस तैयारी की बात सोची तक नहीं थी। आज से ही क्लास लगाती हूँ सबकी। साहिल की शादी है, शुरुआत उसी से करनी होगी। उसे सिखाना होगा कि बहू से कभी ऊंची आवाज में बात भी की तो ठीक नहीं होगा। उसे प्यार और इज्जत देनी होगी, और काम में हाथ भी बटाना होगा। मान्या को भी भाभी की मदद की बात सीखनी होगी। भाभी घर की बहू होगी, कोई नौकरानी नहीं। और हाँ, मान्या बराबर की है, मिलकर रहे और साथ घूमे फिरे भी, काम भी करे। पति को भी अब अपनी बात बात पर टोकने की आदत छोड़नी होगी। अब तो बस 2 महीने यही तैयारियां करनी है। शॉपिंग तो हो जाएगी, लेकिन यह तैयारी उससे बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी रात उसके दिमाग में प्लानिंग चलती रही, और सुबह होते ही उसने सबको अपनी प्लानिंग अमल में लाने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। शोभा को फोन करके थैंक यू कहना भी नहीं भूली। आखिर वह न बताती तो अपनी प्यारी बहू के स्वागत की ये अनोखी तैयारियां कैसे करती मैं। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।